हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, एयर के साथ में रिएक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हेडिंग लिखेंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पॉइंट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन देखिएगा किस टाइप से हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए इनकी रिएक्शन बता रहे हैं। जैसे फर्स्ट ए ग्रुप है, यहाँ पे लिथियम है, ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है लिथियम हाइड्राइड है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे देखो सोडियम से लेकर सीजियम तक हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके इसके मेटल हाइड्राइड है, इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये लिथियम हाइड्राइड होता है, ये तो स्टेबल होता है और ये वाले होते हैं अनस्टेबल है, अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। ये स्टेबल क्यों होता है? फर्स्ट वाला लिथियम हाइड्राइड है, ये स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। लिथियम स्मॉल साइज का होता है और हाइड्राइड है वो भी स्मॉल साइज का है, दोनों की साइज स्मॉल होती है तो वहां पर जोड़ी परफेक्ट बनती है, परफेक्ट जोड़ी बनती है, वहां पर लैटिस एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए, metals of first A react with H2 and form metal hydride and forms metal hydride। तो क्या बताया आपको? मेटल ऑफ फर्स्ट ए रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड। फर्स्ट है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा, इन विच लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल वाइल अदर हाइड्राइड ऑफ फर्स्ट ए आर अनस्टेबल एंड एक्सप्लोजिव नेचर। ये वाला स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। इन विच लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल ड्यू टू high lattice energy, but other hydrides are unstable and explosive in nature। तो आपको ये कह सकते हैं मेटल ऑफ फर्स्ट ए रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड, यानी डायरेक्टली रिएक्ट कर सकते हैं, किसी रिड्यूसिंग एजेंट है इसकी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये भी कह सकते हो मेटल ऑफ फर्स्ट ए डायरेक्टली रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड, इन विच लिथियम हाइड्राइड इज स्टेबल ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। क्योंकि लिथियम है, इसका साइज स्मॉल, बताया था ना लास्ट लेक्चर में, ये लिथियम और हाइड्राइड है दोनों क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, तो लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट ए का। ऐसे बेटा बात करें सेकेंड ए के मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, जिसमें बेरिलियम होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, बाकी तो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं। बेरिलियम डायरेक्टली रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है, इसलिए वो डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, इसलिए अल्टरनेट मेथड यूज में लेते हैं। और अल्टरनेट मेथड में वहाँ पे काम में लिया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है। देखो आगे देखो, इसको मिटा दें। देखिएगा सेकेंड ए की बात कर रहे हैं, सेकेंड ए के लिए बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर मेटल्स ऑफ सेकेंड ए डायरेक्टली रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड टेक प्लेस एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स आर स्टेबल। लिखिएगा एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर metals of second A डायरेक्टली रिएक्ट विथ, डायरेक्टली इधर लिख देते हैं,
directly react with hydrogen and formation of metal hydride take place, and formation of stable लिख देता हूं मैं, stable, and formation of stable metal hydride and formation of stable metal hydride take place. ठीक है, स्टेबल मेटल हाइड्राइड इसका फॉर्मेशन होगा। देखो ऑक्साइड बेरिलियम, इनकी बात करें, मैग्नीशियम टू सीजियम, इसका फॉर्मेशन कर लेंगे मेटल हाइड्राइड, और ये वाले मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? स्टेबल। ठीक है, लेकिन बेरिलियम ने इसके साथ में रिएक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, इट डज नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई अल्टरनेट मेथड इज यूज्ड इन विच strong reducing agent is taken, which is lithium aluminum hydride. नेक्स्ट लिखेंगे, बेरिलियम does not react with H2 directly. That's why alternate method is used। अल्टरनेट मेथड यूज में लेते हैं। बेटा जैसे आपने यहाँ पे लिया बेरिलियम, और अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन काम में लोगे तो ये इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर अल्टरनेट मेथड इसको काम में लेंगे। अल्टरनेट मेथड में आप किसको काम में लेते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेरिलियम है तो उसके साथ में किसको काम में लेते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर बेरिलियम हाइड्राइड इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटा आपको बताया एस ब्लॉक मेटल्स के अंदर, एस ब्लॉक के मेटल है रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, जिसमें फर्स्ट वाले उसमें लिथियम हाइड्राइड है, वो तो सबसे स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। इसमें बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिएक्ट करता? इसका भी मैं रीजन बता देता हूँ। डज नॉट रिएक्ट विथ H2, क्यों नहीं करता? इसका रीजन नहीं लिखा तो मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ। ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, it does not react with H2 directly, that's why alternate method is used, जिसके अंदर यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लोगे, जो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें क्या बन जाएगा? बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। और बेटा ये जो मेटल हाइड्राइड है इसका एक्वस सॉल्यूशन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे प्रोवाइड नेसेंट हाइड्रोजन, या दे प्रोवाइड हाइड्रोजन। लिखवाते हैं, लिखो, इसको नोट कर लिया। आगे बताएं, देखिए आगे लिखेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नोट लगा के लिखेंगे aqueous solution of metal hydride, aqueous solution of metal hydride act as strong reducing agent because it provides hydrogen, ये हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपके पास में मेटल हाइड्राइड है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसको किस में डालोगे? वाटर में, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या बन जाएगी? H2। ठीक है, ऐसे बेटा ये बता देता है एस ब्लॉक के मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं,
जब इसको डाइल्यूट एसिड के साथ में लिया जाता है तभी उसका सॉल्यूशन किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों करेगा, क्योंकि वहां पर भी वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। एस ब्लॉक मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड इनके साथ में हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, H2। नेसेंट हाइड्रोजन आती है जो HH से मिलकर क्या बना लेती है, H2। यानी जो भी नेसेंट हाइड्रोजन देता है या वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो डाइल्यूट के साथ में बात करें, जैसे मैम लिया ये डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड है और आपको क्या मिल जाएगा, H2। जैसे मैंने ले लिया सोडियम है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस क्या बन जाएगा, H2। अगर कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते तो वहाँ पर O2 रिलीज होती, वहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखना डाइल्यूट है यानी एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या, वाटर उसमें एक्सेस में प्रेजेंट है। उस कंडीशन में जब एस ब्लॉक के मेटल को इसमें डालते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एस ब्लॉक के मेटल अबव द हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या देंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं आपको, कैल्शियम हाइड्राइड होता है CaS2 यूज्ड इन फायर टॉर्च। फायर टॉर्च क्या होता है, फायर लाइट बोल देते हैं, जो मसाल होती है ना उसके अंदर काम में लेते हैं, विच इज नॉन एज हाइड्रोलिथ। इसको नोट कीजिए, एक और लिखवा देते हैं, क्या बता रहे, चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, कैल्शियम हाइड्राइड is used in fire torch। ऐसे होती है ना मसाल, ऐसे जलती है, ओलंपिक वगैरह में देखा होगा आपने। ये क्या बना दिया सर, सॉफ्टी जैसा लग रहा है, बना लेना, मैं लिख देता हूं मसाल है। कैल्शियम हाइड्राइड इज यूज्ड इन फायर टॉर्च, that's why it is known as हाइड्रोलिथ। इसको बोला जाता है हाइड्रोलिथ। कैल्शियम हाइड्राइड इसका यूज मसाल में किया जाता है और यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोलिथ। एक बार बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, उसके बाद में अमोनिया सॉल्यूशन में रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजन उसके साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। हाइड्रोजन की रिएक्शन फिर से बता देता हूँ, एस ब्लॉक के मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके आयनिक मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जिसे फर्स्ट टाइम में देखते हो तो लिथियम हाइड्राइड है वो तो स्टेबल होता है, बाकी अनस्टेबल एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता डायरेक्टली, बाकी तो रिएक्ट करके स्टेबल मेटल हाइड्राइड बना लेते हैं। बेरिलियम क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए डायरेक्ट रिएक्ट नहीं होता। अल्टरनेट मेथड से कर सकता है। अल्टरनेट मेथड में किसको यूज में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फिर अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन देखोगे तो एक्वा सॉल्यूशन प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। डाइल्यूट एसिड के साथ में भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैल्शियम हाइड्राइड इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, लिखेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में देखिएगा इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेक की जाती है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। देखो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबिलिटी देखते हैं। देखो एस ब्लॉक मेटल होते हैं, लिक्विड अमोनिया उसमें सॉल्युबल होते हैं, ये लिख देते हैं ऑल एस ब्लॉक मेटल आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया।
क्या बताया आपको? ऑल एस ब्लॉक मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, जितने भी एस ब्लॉक के मेटल है वो लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। देखिए कैसे, और किसका फॉर्मेशन करते हैं? सोडियम है, ये मान लिया, ये आपके पास में लिक्विड अमोनिया, इसके नंबर एक्स और वाई मान लेता हूं, एक्स वाई लिक्विड अमोनिया, ये मान लिया। तो यहां पर फॉर्मेशन होगा सोडियम NH3, इसके साथ में X जुड़े, ये M लिख दो, मेटल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस मेटल कॉम्प्लेक्स बन गया, मेटल अमोनियम कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहां पर ये बन गया इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसके साथ में NH3Y, ये बन गया। ये पहला केटाइन होता है, दूसरा एनाइन। तो पहला क्या बन गया आपके पास में? फर्स्ट फॉर्मेशन होता है आपके पास में ये कॉम्प्लेक्स अमोनिएटेड मेटल, आयन बोल दोगे, और इसको बोल देते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये प्लस होता है, ये माइनस। अमोनिएटेड ये वाला होगा अमोनिएटेड मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स बोल दो, और ये क्या होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया अमोनिएटेड मेटल आयन, और दूसरा क्या होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये हो ना बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री मिलते हैं, जिसके कारण क्या होगा? वो कंडक्टेंस शो करेगा, उसका कलर आएगा डीप ब्लू कलर होता है इसका, ये बता देते हैं। कंडक्टेंस शो करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो मैं इसके पॉइंट लिखवा रहा हूं, लिखेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी बच्चों, देखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के कारण ये देखो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एक्ट एज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शोन बाई दिस सॉल्यूशन। क्या होगा? एक तो डीप ब्लू कलर आएगा इसका, डीप ब्लू कलर। दूसरा शो करते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस शो करेंगे, और साथ में किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी तरह बिहेव करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर डीप ब्लू कलर आएगा, कंडक्टेंस शो करेंगे। और आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास में प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो कैसा बिहेव करता है? मैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा साथ में, ये शो करता है पैरामैग्नेटिज्म। एक बार फिर से बता देते हैं, ऑल एस ब्लॉक मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बेटा, इस पे लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो बता देंगे आपको। पहला क्वेश्चन ये बनता है, जब एस ब्लॉक के मेटल को लिक्विड अमोनिया में आप डालते हो, तो लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, तो लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? डीप ब्लू कलर शो करेगा, वो कंडक्टेंस है वो शो करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, किसके कारण? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उसके कारण ऐसा नेचर शो करता है। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए, स्पेंडिंग ऑन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ये देखोगे डीप ब्लू कलर होता है, वो हल्का होने लगता है, लाइट होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि बेटा ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये मेटल अमाइड में कन्वर्ट होने लगते हैं, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो कलर है वो क्या होगा? डीप से लाइट हो जाएगा। तो स्पेंडिंग सम टाइम्स डीप ब्लू कलर बिकम्स लाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड इन विच अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, दूसरा मार्कर यूज में ले रहा हूं। इधर बता रहे हैं
विथ स्पेंडिंग सम टाइम या आफ्टर सम टाइम, कुछ समय निकलने के बाद, स्पेंडिंग सम टाइम, विथ स्पेंडिंग सम टाइम, डीप ब्लू कलर becomes lighter। क्या लिखा? विथ स्पेंडिंग सम टाइम डीप ब्लू कलर बिकम्स लाइटर। लाइट क्यों हो जाता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ metal amide, due to formation of metal amide in which ammoniated electron will decrease। मेटल अमाइड देखो फिर से बता रहे हैं, विथ स्पेंडिंग सम टाइम डीप ब्लू कलर बिकम लाइटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड। और जब मेटल अमाइड का फॉर्मेशन होता था इन दिस कंडीशन, फ्री इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीमेंट इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बिकम विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएंगे। देखो कैसे, जैसे ये वाला था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन था आपके पास में, ठीक है। अब कुछ टाइम को इसको रखा रहने दोगे तो ये होता अमोनिया होता ना इसका, ये टूट जाता है इसके अंदर NH2 माइनस और साथ में क्या होता है H प्लस ही मान लेते हैं। यहाँ पर जो मेटल है ये सोडियम मेटल है, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा NH2 के साथ में, किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल सोडियम एमाइड या मेटल एमाइड। साथ में जो H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसका फॉर्मेशन, Na प्लस की फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करेगा, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फ्री है इसको गेन करके क्या बना लेगा H2, ठीक है। जिसके कारण ये डीप ब्लू कलर है वो क्या हो जाएगा? लाइट। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें 2 पॉइंट और मेरे को बताने, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, जब लिक्विड अमोनिया में एस ब्लॉक का मेटल डाला जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन किसका होगा? अमोनिएटेड मेटल आयन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मेशन होगा। फिर ये पूछा जाता है कि ये वाला सॉल्यूशन होता है, ये कलर शो करता है, डीप ब्लू कलर का होता है, कंडक्टेंस शो करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। व्हाई? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ऐसा शो करेगा। फिर क्वेश्चन ये कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ टाइम को इसको रख दो तो उसके बाद में डीप ब्लू कलर है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? लाइट होने लगता है, ठीक है। लाइट क्यों होने लगता है? ये क्यों होने लगता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन था वो आपका, वो किस फॉर्म में चला जाता है? ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होने लगते हैं। क्यों डिक्रीज होने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पर अमोनिएटेड ये इलेक्ट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल एमाइड में कन्वर्ट होता है। मेटल एमाइड में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने के कारण इसका कलर है वो लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर इसमें अमोनियम आयन और डाल दे या अमोनियम सॉल्ट डाल देते हैं तो ये कलर होता है एकदम डिसअपियर हो जाता है। तो आपको पता है अमोनियम आयन डालोगे NH4 प्लस डालोगे तो अमोनिया प्लस H प्लस आयन वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। उसको भी बताएंगे। और बता रहे हम कि 2 पॉइंट और बताने कि अमोनियम बताने आपको कि अमोनियम आयन और डाल देते हैं तो ये कलर है वो कलर क्या होगा? डिसअपियर। दूसरा, अगर यहां पर मैंने एस ब्लॉक का मेटल और मिला दिया तो ये कलर फिर से क्या हो जाता है? और डीप ब्लू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मेटल डालोगे तो फिर से क्या होगा? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसका फॉर्मेशन होने लगे। इसको नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट और बताने, नोट कीजिएगा इसको। लिख लिया? देखो इसको मिटा दें। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर अगर आपने अमोनियम सॉल्ट डाला तो अमोनियम सॉल्ट डालोगे तो वहां पर क्या होता है? कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है? उसका रीजन देखने, देखो, इफ अमोनियम सॉल्ट is added, if ammonium salt is added, then color of solution will disappear,
इफ अमोनियम सॉल्ट इज एडेड देन कलर ऑफ सॉल्यूशन विल डिसअपियर, सॉल्यूशन उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला अमोनियम, अमोनियम सॉल्ट है NH4+ की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, तो ये किसमें टूटेगा NH3 और H+। ये आपका मान लो अमोनियम सॉल्ट था, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लिया NH3Y, ये इसका मान 2 ले लिया और यहाँ पे बन गई 2H+। तो जितने H+ बनते जाएंगे वो क्या करेगा, अमोनियम सॉल्ट है वो एक्सेस में डालोगे तो वो सारे H+ बनेंगे, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या लेंगे अपनी तरफ अटैक कर लेंगे। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन बनाकर हट जाएंगे H2 और क्या बन जाएगा 2Y अमोनिया। तो यहाँ पे अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन फ्री था वो तो रहा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो कलर नहीं आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ अमोनियम सॉल्ट इज एडेड देन कलर ऑफ सॉल्यूशन विल डिसअपियर, सॉल्यूशन में इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और बताते हैं, if more S block metals are added in this solution then color becomes more deeper, क्यों? Due to formation of ammoniated electron with addition of S block metals, color of solution will more deep, और ज्यादा डीपर हो जाएगा, विल मोर डीपर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा 3 क्वेश्चन पे मेन ध्यान रखना। एस ब्लॉक मेटल को जब लिक्विड अमोनियम डालते हैं तो कलर किसके कारण आता है या कंडक्टेंस किसके कारण आता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट किसके कारण होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड ये पूछा था कि अमोनियम सॉल्ट को डालते हैं या कुछ टाइम तक रखते हैं तो कलर होता है वो डिसअपियर होने लगता है या लाइट होने लगता है। तो कुछ टाइम तक अगर आपको छोड़ दिया तो धीरे धीरे वो क्या होगा, मेटल एमाइड का फॉर्मेशन करेगा, जिससे फ्री जो अमोनियम इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जाते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होगी, जिससे डीप कलर वो लाइट होने लगता है। अगर अमोनियम सॉल्ट आपने डाल दिया तो अमोनियम आयन है वो H+ देगा, H+ सभी इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इसलिए डिसअपियर हो जाता है। एस ब्लॉक के मेटल ऐड करेंगे तो कलर होगा वो और डीप हो जाएगा, क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर पढ़ते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन, इसको लिख लिया बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें। केमिकल रिएक्शन जितनी भी पढ़ी है ना उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, और 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको बता दिए। और देखिए आगे, रिएक्शन विथ हैलोजन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 नंबर है, जो भी होगा 5 या 6 देख लेना। रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन्स, हैलोजन्स के साथ में रिएक्शन बता रहे हैं। पहले तो बताते हैं फर्स्ट रे की, फिर सेकेंड रे की बता रहे हैं। आपको फर्स्ट रे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रे वो हैलोजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनमें से मैं बात करता हूं लिथियम। लिथियम रिएक्ट विथ हैलोजन और फॉर्मेशन ऑफ लिथियम हैलाइड टेक प्लेस, जिसमें लिथियम फ्लोराइड होता है वो तो आयनिक नेचर का होता है, रिमेनिंग कैसे नेचर के होते हैं, कॉवलेंट नेचर के होते हैं। लिखेंगे फर्स्ट रे की बात कर रहे हैं। ऑल एस ब्लॉक metals reacts with halogen, all S block metals react with halogen
एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक मेटल हैलाइड टेक प्लेस। फर्स्ट की बात करूं, इसके सभी मेटल्स हैं वो हेलोजन के साथ में रिएक्ट करके आयनिक मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें से बेटा अगर बात करें, लिथियम उसका तो अब नॉर्मल भी है, होता है स्मॉल साइज के कारण कि लिथियम है, लिथियम फॉर्म कोवलेंट हैलाइड। कौन कौन से? लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड फॉर्म कोवलेंट हैलाइड, बट lithium fluoride is ionic। या ये कह सकते हो लिथियम फॉर्म कोवलेंट हैलाइड एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, ये लिख देता हूं मैं, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड। लिथियम और कोवलेंट हैलाइड का फॉर्मेशन करता है कौन? किसके साथ में? लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ में। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ में क्या बनाता है? कोवलेंट हैलाइड एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड कैसे नेचर का होता है? ये होता है आयनिक हैलाइड, ये आयनिक नेचर का होता है। ये कोवलेंट नेचर के क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन बताया हो कि लिथियम स्मॉल साइज का, ये लिथियम है, ये स्मॉल साइज का कैटाइन होता है और ये लार्ज साइज के एनाइन होते हैं। ये इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना स्टार्ट होता है। शेयरिंग से कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं? कोवलेंट। ठीक है, ऐसे देखो सेकेंडरी के में बात करें, एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेटल डायरेक्टली रिएक्ट विथ हैलोजन एंड फॉर्म आयनिक मेटल हैलाइड। ठीक है, जनरल बात कर रहा हूं मैं एक बार। एक्सेप्ट बेरिलियम all other s block metals। सेकेंडरी की बात करें, all others s block metals directly reacts with halogen, directly reacts with halogen and formation of metal halide take place, and formation of metal आयनिक मेटल हैलाइड टेक प्लेस। जनरली बात कर रहा हूं। जनरली हम ये देखते हैं बेरिलियम के अलावा सभी एस ब्लॉक के मेटल्स हैं सेकेंड वाले में, ये हेलोजन से रिएक्ट करके आयनिक मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए अल्टरनेट मेथड काम में लेते हैं। अल्टरनेट मेथड यूज में लेते हैं ड्यू टू फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, इसके फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए एंड इसके क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए। देखो ये होता है NH4 होल ट्वाइस BeF4, ये लेते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करने पे फॉर्मेशन होता है BeF2 प्लस अमोनिया है, इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, BeF2 का फॉर्मेशन होता है और साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया बनता है, HF का भी फॉर्मेशन होता है साथ में। ऐसे देखो हम बात करते हैं इसके क्लोराइड के फॉर्मेशन की। बेरिलियम ऑक्साइड लेते हैं हम, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट विथ क्लोरीन और हाई टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है BeCl2 प्लस CO का फॉर्मेशन, इनका फॉर्मेशन। बेरिलियम के सभी हैलाइड कोवलेंट नेचर के होते हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड है
वो भी कोवलेंट नेचर का होता है। रिमेनिंग सभी क्या होते हैं, आयनिक नेचर के। वैसे बता भी चुका हूँ मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में, फिर भी बता देता हूँ। बेरिलियम हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑल कैसे नेचर के होंगे, कोवलेंट। ऐसे मैं ये बोल देता हूँ BeF2 और मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम के भी फ्लोराइड है, ये भी कौन से नेचर के होते हैं, सॉरी आयनिक, ये वाले होते हैं आयनिक। मैग्नीशियम फ्लोराइड है वो आयनिक नेचर का होता है, बाकी सभी कौन से नेचर के होते हैं, कोवलेंट। ठीक है, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी डिटेल में बताया हुआ है। एक बार में से मैं फिर से लिख देता हूँ, ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक आसान भी चलो करवा देते हैं। इसको लिख लिया आपने। अल्टरनेट मेथड ये काम में लिया कि बेरिलियम फ्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड के लिए ये वाला अल्टरनेट मेथड है, इसको काम में लेते हैं। देखो लिथियम फ्लोराइड है, कैसी नेचर का होगा, आयनिक। लिथियम फ्लोराइड सभी को मैं कंबाइन करके बता रहा हूं। और मैग्नीशियम फ्लोराइड ये कौन सी नेचर के होते हैं, आयनिक। बेरिलियम हैलाइड है, जितने भी बेरिलियम हैलाइड होते हैं सभी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी कौन सी नेचर के होते हैं, कोवलेंट। ये ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो बाकी के जितने भी मेटल हैलाइड है वो कैसे नेचर के होते हैं, आयनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। चलो एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन वैसे आपको बता चुके, एक बार और करवा देते हैं कि लिथियम क्लोराइड है और सीजियम आयोडाइड है। लिथियम क्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, लिथियम क्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड आर insoluble in water. Justify it. लिथियम क्लोराइड और सीजियम आयोडाइड होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? तो बेटा देखो यहां पर बात करें लिथियम क्लोराइड की, लिथियम क्लोराइड, लिथियम की साइज स्मॉल होती है, क्लोरीन की साइज बड़ी होती है, तो यहां पे क्या होता है, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन से कौन से करेक्टर आ जाते हैं, कोवलेंट करेक्टर। और इसके कारण यहाँ पर वाटर में इसका पोलराइजेशन होता है और इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। आपको बताया था ना, कोवलेंट करेक्टर बढ़ने के साथ साथ में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन सीजियम आयोडाइड की अगर बात करें, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, सीजियम में बिगर साइज का होता है, आयोडाइड ये भी बिगर साइज का होता है, तो इसका लेटिस एनर्जी हाई होती है, लेटिस एनर्जी हाई, या ये कह सकते हैं लेटिस एनर्जी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। और जहाँ पर भी हाइड्रेशन एनर्जी से लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी नहीं होती। ये बता चुके आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल से बताया। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ किस किस को हमने आज डिस्कस किया। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, एस ब्लॉक के मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको देखना है कि हाइड्रोलिस को ध्यान में रख लेना। एक तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्राइड होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोलिथ। दूसरा मैंने लिक्विड अमोनिया वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, जब भी एस ब्लॉक के मेटल को डाला आपने तो क्या बना था, एक तो मेटलाइन का कॉम्प्लेक्स बनाता, अमोनेटेड मेटलाइन बनाता, दूसरा अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनाता। और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण वो कंडक्टेंस शो करता है। ठीक है, कलर आता है डीप ब्लू कलर, कुछ टाइम तक रखने पे कलर होता है वो लाइट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल एमाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिसअपियर होने लगते हैं। अमोनियम सोल्ट डाल दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन डिसअपियर हो जाएंगे, कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। अगर एस ब्लॉक के मेटल को और ऐड कर दिया तो वहां पर कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बस ऐसे ही हेलाइड है, हेलाइड के अंदर आयनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी वैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताई जा चुकी है, नोट कर लीजिए।